हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए सीरीज़ में स्वागत है। टॉप एमसीक्यू फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम जनरल नॉलेज जीके के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जो बिहार एसएससी, बीपीएससी और अदर एग्ज़ाम एसएससी में पूछे जाएंगे, ठीक है, उसको कवर किया जाएगा इस कोर्स के दौरान। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन बजाना ना भूलें। ठीक है, कुछ चैनल के लिंक दिए गए हैं जिसे आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन 2, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी। 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए, सुरकोटाड। 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए, राजस्थान में। 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए, सेल खड़ी। 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए, कांस्य युग। 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए, व्यापार। 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन बी, शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन ए, ईंट से। 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन सी, कपास। 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? डी, दयाराम साहनी। 13, सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन था? बी, लोथल। 14, पैमानों के खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन डी, लोथल। 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी। 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन ए, उचित समानतावादी। क्वेश्चन 21, सिंध तथा नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो।
22 हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। 23 सूचीबद्ध करें। ऑप्शन ए हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घाघरा नदी की। क्वेश्चन 24 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ऑप्शन सी कालीबंगा। 25 सैंधव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सिंध। 27 सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघाट पाया गया है कहाँ? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। 28 सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? अर्ध शिव। 29 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? ऑप्शन डी लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। 31 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? ऑप्शन सी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। 34 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन सी लोथल। 35 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। 36 भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। 37 सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी लोग लोहे के परिचित थे। ऑप्शन डी गलत है, बाकी ऑप्शन ए बी सी सही है। एक बार पढ़ते हैं। नगरों के नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी मात्र देवी की उपासना की जाती थी। 38 सूचीबद्ध। ऑप्शन बी सही है। ए का सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा मांडा यानी जम्मू कश्मीर। सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा सुत्कागेडर बालूचिस्तान। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। 39 मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब नदी के किनारे स्थित है सतलज। ऑप्शन बी हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ऑप्शन ए धौलावीरा में। क्वेश्चन 42 हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? ऑप्शन ए लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन डी अर्ध ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। 44 सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं
के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। 45 सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं ऑप्शन ए दयाराम साहनी और राखा लाल दास बनर्जी। 46 रंगून जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। 47 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित हैं ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। 48 निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन सी बैल। 49 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे डी मातृशक्ति पे। 50 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी समुद्र तट पे नहीं था, बाकी के 3 ऑप्शन समुद्र तट पे थे। सूरकोटदा, बी लोथल और सी बालाकोट, ये तीनों समुद्र तट पे थे। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऑप्शन ए विशाल स्नानगार। 52 हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन सी ग्रीड पद्धति। 53 सूचीबद्ध करें। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ए लोथल पुरातात्विक अवशेष गोदीवारा। बी कालीबंगन पुरातात्विक अवशेष जूता हुआ खेत। सी धौलावीरा पुरातात्विक अवशेष हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 सिक्के वाला एक शिलालेख। डी बनवाली पुरातात्विक अवशेष पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। 53 निम्नलिखित पशुओं में से किस एक पर हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराटोडा कलाकृतियों में निरूपण अंकलन हुआ? शेर। ऑप्शन ए हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पावासी धातु से परिचित है तो ऑप्शन ए सोना चांदी, ऑप्शन बी तांबा खासा और ऑप्शन सी टीन और सीसा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे तो वो लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो ऑप्शन ए सिंडन। कपास को किस नाम से पुकारा था? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन सी दैमाबाद। 59 हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? तो ऑप्शन ए 1 2 3 चांदी के, टीन के और सोना के। 60 हड़प्पावासी लार्ज बर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं ए और बी मुंडी गाक और सुतोगोई। 62 कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे?
तो इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आर्ध सिद्ध मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? ऑप्शन डी इनमें से सभी। बाघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरन। 64 किन हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। 65 किन हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की पस्त मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हड़प्पा। 66 किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? ऑप्शन सी चन्हूदरो। 67 किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पैर के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी कहानी का सदृश्य है? ऑप्शन सी लोथल। 68 स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन ए गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं है? तो चावल। ऑप्शन सी। तो मुख्य खाद्य था जौ, दालें, गेहूँ। 70 कथन एक और कथन बी को बताना है। कथन ए, ऑप्शन ए कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो कथन ए क्या कह रहा है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। और आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। 71 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सूचीबद्ध करें में स्थल, हड़प्पाई स्थल को सूचीबद्ध करना है स्थिति के अनुसार, मतलब अभी कहाँ पे है। इसमें ऑप्शन सी सही है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। दयामाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में किस किस धातु प्राप्त हो गई है? तांबा, स्वर्ण और चांदी। 74 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। यानी किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हो चुके हैं? तो घोड़ा, गाय और हाथी। चन्हूदरो के उत्खनन के निर्देशक कौन थे? तो ऑप्शन ए J.H. मैके ने। किसने निर्देश किया था? तो J.H. मैके ने निर्देशित किया था। तो हमारा ये जीके का पार्ट समाप्त होता है। आप इसे देखें और शेयर करें इस वीडियो को। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।